रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया। ठीक है, तो ऑसिलेशन का अगला पार्ट है रिपीटेटिव मोशन। समझते हो कि नहीं? रिपीटेटिव मोशन, रिपीटेटिव मोशन, हेलो, रिपीटेटिव मोशन समझते हो? यस सर। क्या होता है रिपीटेटिव मोशन? रिपीटेटिव मोशन, बॉल देख रहे हैं मेरे हाथ में, छोटी सी बॉल है, जंप करती बहुत। कौन सा मोशन है? ऑसिलेशन है कि नहीं? दिख रहा है? यस सर। ऑसिलेशन है या रिपीटेटिव है या पीरियोडिक है? तीनों है। तीनों है। ठीक है, सो नाउ लुक एट हियर। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे रिपीटेटिव मोशन। रिपीटेटिव मोशन, रिपीटेटिव मोशन मतलब जो रिपीट करता अपने आप को, बस ये समझ लो, नाम से समझ में आ रहा है रिपीटेटिव मोशन। जैसे ये बॉल का जो मोशन है ये रिपीटेटिव है, ठीक है। जैसे आप या आपके जो पेरेंट्स हैं, जैसे डेली ऑफिस जा रहे हैं या दुकान जा रहे हैं, है ना, फिर घर आ रहे हैं, तो ये रिपीटेटिव मोशन हो गया उनका, ठीक है। फिर हम आते रिपीटेटिव के बाद पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन ये भी रिपीटेटिव मोशन है, लेकिन इसकी एक अलग स्पेशलिटी है पीरियोडिक मोशन की। इट इज अ रिपीटेटिव मोशन इन विच it repeat after fixed interval of time and position and velocity will also be repeated। क्या क्या रिपीट कर जाएंगे यहाँ पे? रिपीटेटिव मोशन, रिपीटेटिव मोशन, रिपीटेटिव मोशन in which position and velocity will be repeated after each टाइम पीरियड। हर एक टाइम पीरियड के बाद में वेलोसिटी और पोजीशन दोनों रिपीट करना चाहिए। वेलोसिटी भी रिपीट हो और पोजीशन भी रिपीट हो, है ना, दोनों रिपीट करना चाहिए, तब हम इसको बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। इसके एग्जांपल्स अगर हम देखें पीरियोडिक मोशन के एग्जांपल्स आ गए आपके, मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन, प्लैनेट्स अराउंड सन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूसीएम, यूसीएम मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है यहाँ पे। फिर आपके आ गए मोशन ऑफ हैंड ऑफ अ क्लॉक, मिनट हैंड, सेकंड हैंड एक्सेट्रा। ये सब कौन से मोशन है? ये पीरियोडिक मोशन है, मतलब एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में ये मोशन आपके रिपीट होने चाहिए और पोजीशन भी रिपीट होनी चाहिए और वेलोसिटी भी रिपीट होनी चाहिए। पोजीशन एंड वेलोसिटी रिपीट करनी चाहिए, मेरा मतलब ये, देखो क्लॉक आपके सामने दिख रही है ना, इसमें अभी जैसे जो सेकंड का कांटा है अभी यहाँ पे, ये यहीं पे कब आएगा? 60 सेकंड के बाद। आफ्टर 60 सेकंड के बाद में। और जो वेलोसिटी है इसकी टिप की, अभी जब ये 10 पे है, हर 60 सेकंड बाद ये 10 पे आएगा और हर 60 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी कुछ इस तरह से रहेगी यहाँ पे। ऐसे जब ये यहाँ कहीं पे है तो यहाँ से यहाँ तक भी इनफाइनाइट पोजीशन है इसकी, 10 से 11 के बीच में, है ना। ऐसे जब ये 11 में आएगा तब इस हर 60 सेकंड के बाद 11 पे पहुंचेगा और हर 60 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी यहाँ पे यही रहेगी, ये डायरेक्शन रहेगा, है ना, इसके टिप का।
ऐसे जब ये 12 में पहुंचेगा तो हर 60 सेकंड बाद जो सेकंड का कांटा ये 12 वाली पोजीशन पे आएगा और वेलोसिटी का डायरेक्शन ये रहेगा। तो पोजीशन एंड वेलोसिटी विल बी रिपीटेड, दोनों रिपीट करना चाहिए फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में। पोजीशन भी रिपीट करनी चाहिए, वेलोसिटी भी रिपीट करनी चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे कि ये कौन सा मोशन है, पीरियोडिक मोशन है। ऐसा नहीं कि अभी ये वाले चक्कर में ये इसकी जो टिप है वो ये वाला सरकमफ्रेंस से जा रही है, अगले चक्कर में ये वाली सरकमफ्रेंस से जाएगी, है ना, ऐसा नहीं है। पाथ भी रिपीट होना चाहिए, पोजीशन भी रिपीट होनी चाहिए और वेलोसिटी भी रिपीट होनी चाहिए, तब हम बोलते हैं कि ये कौन सा मोशन है, पीरियोडिक मोशन है। बात समझ गए? जैसे यहाँ पे सेकंड के कांटे का टाइम पीरियड कितना हो गया, 60 सेकंड या फिर 1 मिनट। मिनट का जो कांटा है, मिनट का कांटा कितनी देर बाद आ जाएगा लौट के यहीं पे, 1 आवर के बाद में। तो मिनट के कांटे का भी पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि पाथ भी रिपीट होगा, वेलोसिटी भी रिपीट होगी, बट वेलोसिटी यहाँ पे इसकी थोड़ी कम है सेकंड के कांटे के कंपैरिजन में, धीरे 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 ऐसे। तो जब ये 12 पे आएगा तब इसकी वेलोसिटी टिप, इसके जो टिप की वेलोसिटी अभी यहाँ पे ये फिर ये है, तो पोजीशन भी रिपीट हो। जैसे अभी ऐसा है कि 12 पे है तो 1 घंटे बाद ये भी 12 पे आएगा। अगर ये एक यहाँ पे आएगा जब ये कांटा 1 पे, तो फिर से 1 घंटे बाद 1 पे आएगा, 2 पे भी 1 घंटे बाद आएगा, 3 पे भी 1 घंटे बाद आएगा, और 12 पे जो वेलोसिटी अभी अभी है 1 घंटे बाद वही वेलोसिटी रहेगी। फिर जब ये 1 पे पहुंचेगा तो फिर से 1 घंटे बाद इसकी वेलोसिटी वही रहेगी। वेलोसिटी उस पोजीशन की कांस्टेंट रहनी चाहिए और रिपीट होनी चाहिए, इसलिए मैंने लिखा वेलोसिटी विल बी रिपीटेड, पोजीशन एंड वेलोसिटी। 12 पे जो वेलोसिटी है वो हर 1 घंटे बाद, मिनट के कांटे हर 1 घंटे बाद वही वेलोसिटी होनी चाहिए। या अगर हम सेकंड के कांटे की बात करें तो अभी 6 पे जो वेलोसिटी आएगी इसकी, है ना, अभी 6 पे जो वेलोसिटी है हर मिनट के बाद 6 पे वही वेलोसिटी रहेगी, वही पोजीशन। फिर यहाँ पे 7 पे हर मिनट में भी वही कहानी रिपीट होगी इसकी। बात समझ गए? तो पोजीशन एंड वेलोसिटी दोनों रिपीट करनी चाहिए। समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए पीरियोडिक मोशन? यस और नो? यस सर। है ना, पीरियोडिक मोशन। अभी जैसे इसके लिए अगर हम देखें पेंडुलम के लिए, ये पीरियोडिक है या नहीं बताना। ये जो ऑसिलेशन है ये पीरियोडिक है या नहीं? यस सर, है ना। इसको परफेक्ट ऑसिलेशन मतलब थोड़ा इधर उधर नहीं होना चाहिए, ये परफेक्टली होना चाहिए, मतलब ये भी नहीं रोटेट होना चाहिए थोड़ा सा। अगर हम बॉब लेते तो आपको बिल्कुल आइडेंटिकल दिखता है। समझ गए? थोड़ा सा मेरे हाथ के कारण ये मोशन ऐसा डिस्टर्ब हो रहा है, बट अगर हम पेंडुलम के मोशन को देखेंगे तो जो ऑसिलेशन है इट इज आल्सो अ पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक है। तो जितने भी आपके ऑसिलेशन रहेंगे, ऑल ऑसिलेशन आर पीरियोडिक। ऑसिलेशन ये सभी आपके कौन से मोशन रहेंगे? आपके पीरियोडिक मोशन रहेंगे। समझ गए ना? ऑल ऑसिलेशन आर पीरियोडिक मोशन। क्लियर हो गया? अभी कोई डाउट इस पे? हेलो, पीरियोडिक मोशन समझ गए या नहीं? यस सर। ओके, पीरियोडिक मोशन से फिर आते हैं हम ऑसिलेशन में। ऑसिलेशन, ऑसिलेशन किस टाइप का मोशन है? इट इज टू एंड फ्रो पीरियोडिक मोशन। तो ऑसिलेशन कैसा मोशन है? इट इज टू एंड फ्रो पीरियोडिक मोशन होता है। टू एंड फ्रो मतलब जाएगा और उसी पाथ से वापिस आएगा, इस टाइप का पीरियोडिक मोशन है। टू एंड फ्रो पीरियोडिक मोशन, जैसे ये जाना और उसी पाथ से वापिस आना, टू एंड फ्रो टाइप का पीरियोडिक मोशन है। समझ गए? टू एंड फ्रो, ये जाएगा फिर वापिस आएगा, फिर जाएगा फिर वापिस आएगा, फिर जाएगा फिर वापिस आएगा, उसी पाथ से। पाथ भी रिपीट करना चाहिए एक टाइम पीरियड के बाद में। तो टू एंड फ्रो टाइप का पीरियोडिक मोशन कौन सा होता है? ऑसिलेशन होता है। और फिर इसका भी सबसे सिंपल केस एक बनता है, दैट इज SHM। SHM का मतलब हो गया सिंपल हार्मोनिक मोशन।
सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसको क्या बोलेंगे हम? SHM बोलेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। दिस इज द SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये SHM होता है, मतलब जो ऑसिलेशन है उसका भी सबसे सिंपल जो केस है, दैट इज कॉल्ड SHM। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो क्या सभी रिपीटेटिव मोशन पीरियोडिक होते हैं? इज ऑल रिपीटेटिव मोशन आर पीरियोडिक और नॉट? क्या सभी रिपीटेटिव मोशन पीरियोडिक होते हैं? नो सर। नहीं होते। नो सर। इज ऑल पीरियोडिक मोशन आर ऑसिलेशन? नहीं। इज ऑल ऑसिलेशन आर SHM? नहीं। उलट के चलते हैं, ऑल SHM आर ऑसिलेशन, ऑल ऑसिलेशन आर पीरियोडिक मोशन, ऑल पीरियोडिक मोशन आर रिपीटेटिव मोशन। समझ गए मोशन में? इसमें रिपीटेशन वाले जो मोशन है समझ गए कि नहीं? ये जैसे बॉल, जंपिंग ऑफ बॉल। हार्मोनिक मोशन नहीं समझ। नहीं समझा? देख, जितने भी SHM रहेंगे, SHM की कैरेक्टरिस्टिक आगे बढ़ाऊंगा मैं। और ये सबसे ऑसिलेशन का सबसे सिंपल केस होता है ना। ऑसिलेशन भी आपको मिलेंगे, अलग अलग कंडीशन पे बेस्ड ऑसिलेशन होते हैं, तो ये सबसे सिंपल वाला है ये, ठीक है। तो ऑल सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑल SHM क्या होते हैं? ऑसिलेशन। जितने भी SHM हैं, सभी SHM क्या होते हैं? आपके ऑसिलेशन होते हैं। एंड ऑल ऑसिलेशन क्या होते हैं? पीरियोडिक मोशन। एंड ऑल पीरियोडिक मोशन क्या होते हैं? रिपीटेटिव। पलट के चलो, ऑल रिपीटेटिव मोशन पीरियोडिक होते हैं क्या? हेलो, ऑल रिपीटेटिव मोशन आर पीरियोडिक और नॉट? नो सर। नहीं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो गए हमारे, जैसे ये देख, जंपिंग ऑफ बॉल, ये रिपीटेटिव है, पीरियोडिक है क्या? अभी यहां से ये आ गया ऐसा, फिर ये इधर चला गया, पाथ और ये कुछ चीजें बदल रही हैं, सो इट इज ओनली रिपीटेटिव मोशन, रिपीट कर रहा है, बट इट इज नॉट द पीरियोडिक। समझ गए? क्लियर हो गया? पीरियोडिक मोशन में फिक्स टाइम इंटरवल के बाद, ईच टाइम पीरियड। पीरियोडिक मोशन मतलब रिपीटेटिव मोशन इन विच पोजीशन एंड वेलोसिटी विल बी रिपीटेड आफ्टर ईच टाइम इंटरवल। ये है ना, जैसे ये घड़ी के कांटे का जो मोशन मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था, चाहे वो सेकंड का कांटा हो, चाहे मिनट का हो, चाहे आवर का हो, ये सभी पीरियोडिक मोशन है। अगर हम सोलर सिस्टम की बात करें तो जैसे अर्थ का जो मोशन है, आज अर्थ की जो पोजीशन है, आज जैसे 21 अप्रैल है और 2021, 2022 आज के दिन अर्थ की यही पोजीशन रहेगी सोलर सिस्टम पे विथ रिस्पेक्ट टू सन। हेलो, सन के रिस्पेक्ट में अर्थ की आज जो पोजीशन है, एक साल बाद भी यही रहेगी कि अलग रहेगी? अर्थ, हाँ, सन के रिस्पेक्ट में यही रहेगी ना। आज अर्थ की जो वेलोसिटी है सन के रिस्पेक्ट में, एक साल बाद भी यही वेलोसिटी रहेगी अर्थ की। क्या जो सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स होते हैं वो अपने पाथ को बदलते हैं कि फिक्स पाथ होता है उनके मोशन का सन के अराउंड? फिक्स्ड पाथ होता है। अगर पाथ फिक्स नहीं है तो टकरा जाएंगे आपस में, है ना। फिक्स पाथ होता है, कंजर्व, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, फिक्स पाथ है, ठीक है। तो पोजीशन भी रिपीट होती है विद रिस्पेक्ट टू सन एंड वेलोसिटी भी रिपीट करती है, तो ये पीरियोडिक है, ये समझ गए ना। तो ऑल पीरियोडिक मोशन आर रिपीटेटिव, बट ऑल रिपीटेटिव मोशन आर नॉट नेसेसरी पीरियोडिक मोशन। जैसे आपकी जब फिजिकल क्लास थी, आप घर से कोचिंग आते थे, कोचिंग से घर जाते थे, ये रिपीटेटिव मोशन था आपका, है ना। अगर आप एक वीक के लिए देख लो, आपने छुट्टी नहीं मारी, गोल नहीं मारा, आप कोचिंग से घर आए, घर से कोचिंग गए, कोचिंग से घर आए, हर दिन 24 घंटे में आप रिपीट कर रहे थे, बट क्या वो पीरियोडिक मोशन था आपका? पीरियोडिक था क्या? नो। नहीं। क्यों? नो क्यों नहीं था पीरियोडिक? सर, फिक्स टाइम इंटरवल पे नहीं। हाँ, फिक्स टाइम इंटरवल 24 आवर में रिपीट हो रहा था मोशन, बट टाइम इंटरवल के अलावा वहां पे पाथ भी फिक्स नहीं था वो। और उस पोजीशन पे जैसे आप जहां से गुजर रहे थे, जिस चौक से गुजर रहे थे, जरूरी नहीं थे कि आप उस जगह पे दूसरे दिन उसी स्पीड से जाओ, या हो सकता है दूसरा पाथ बदल लो, ये भी हो सकता है ना। समझ गए कि नहीं? कि नहीं, आज यहाँ भीड़ लगी, मैं ये गली से चला जाता हूँ,
आप अपना पाथ चेंज कर लेते थे, तो वो सिर्फ रिपीटेटिव था, नॉट द पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक के लिए क्या होना चाहिए, और पाथ मतलब पोजीशन पाथ भी रिपीट करना चाहिए, तो हर टाइम इंटरवल के बाद में पोजीशन भी रिपीट होनी चाहिए और वेलोसिटी भी रिपीट होनी चाहिए, देन इट इज पीरियोडिक। और जितना भी फिर जो ऑसिलेशन है पीरियोडिक मोशन का, टू एंड फ्रो टाइप का जो पीरियोडिक मोशन होता है उसको हम ऑसिलेशन बोलते हैं या वाइब्रेशन बोलते हैं। बात समझ गए कि नहीं? तो पीरियोडिक मोशन का और सिंपल केस बन गया आपका ऑसिलेशन, और ऑसिलेशन का भी सिंपल केस कौन सा बन गया आपका, सिंपल हार्मोनिक मोशन बन गया। अभी समझ गए कि नहीं? हेलो सर बोलो। सर ये पीरियोडिक मोशन और ऑक्सीलेटरी मोशन में क्या फर्क? पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन में क्या फर्क है? देख, जितने भी ऑसिलेशन है सब पीरियोडिक हैं, लेकिन ऑसिलेशन में टू एंड फ्रो होना चाहिए। पीरियोडिक मोशन में देख, अगर हम ये घड़ी के कांटे को देखें, ये पीरियोडिक भी, बट ये ऑसिलेशन है क्या? सेकंड का कांटा ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है क्या यहाँ पे? नो। नहीं। टू एंड फ्रो है क्या? नहीं। पाथ रिपीट हो रहा है, लेकिन कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा है। ऐसा नहीं कि अभी 12 बजे तक ऐसा घूम के जाएगा फिर उल्टा घूमेगा, ऐसा हो रहा है क्या? नो। नहीं ना। हाँ, किसी के घर में अगर पेंडुलम क्लॉक होगी तो फिर उसमें पेंडुलम का जो मोशन है दैट इज द टू एंड फ्रो, वो पीरियोडिक भी और ऑसिलेशन भी। तो यहाँ पे सिर्फ पीरियोडिक है बट नॉट द ऑसिलेशन। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, जैसे ये पेंडुलम की, यहाँ पे अगर हम इस पेंडुलम की बात करें यहाँ पे, है ना, ये टू एंड फ्रो मोशन है और पीरियोडिक भी है, अपने पाथ को भी रिपीट कर रहा है, पोजीशन। देख, ये यहां से जब जाएगा अगले पीरियड में, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी भी वही रहेगी, पोजीशन भी, फिर यहाँ पर वही कंडीशन रिपीट होगी, फिर यहाँ वही कंडीशन रिपीट होगी, फिर यहाँ पे वही कंडीशन रिपीट होगी। अगर आप इसके बिल्कुल स्लो मोशन में अगर इसको ऑब्जर्व करोगे तो आप बिल्कुल देख पाओगे सारी चीजें। तो पाथ भी रिपीट हो रहा है, पोजीशन भी रिपीट हो रही है, वेलोसिटी भी रिपीट हो रही है। वेलोसिटी रिपीट का मतलब अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग वेलोसिटी हो सकती है, लेकिन एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद जब वो वहां पे है तो वो वेलोसिटी उतनी ही रहेगी। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे पीरियोडिक मोशन में अभी जैसे सेकंड के कांटे की टिप की जो वेलोसिटी अभी यहाँ पर है, 1 मिनट के बाद में फिर से वही वेलोसिटी आएगी। यहाँ पर जो वेलोसिटी 1 मिनट बाद वही वेलोसिटी रहेगी, बट यहाँ की वेलोसिटी और यहाँ की वेलोसिटी सेम है कि अलग अलग है? हेलो, वेलोसिटी सेम है अलग अलग है? सेम। अरे भाई, वेलोसिटी में डायरेक्शन आता है, स्पीड नहीं बोल रहा हूँ। स्पीड तो ठीक है, स्पीड सेम है। यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी ये है, फिर ये वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा आ गया। कैप को आप डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी लो, पेन की कैप को, अभी वेलोसिटी का डायरेक्शन यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे ये आएगा, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है कि नहीं बदल रहा? मैंने वेलोसिटी बोला हूँ, स्पीड नहीं बोला हूँ। वेलोसिटी, स्पीड के भी आगे हम आ गए। तो वेलोसिटी भी रिपीट करनी चाहिए, स्पीड अकेले की हम बात नहीं कर रहे, वेलोसिटी भी रिपीट करनी चाहिए। ठीक है, समझ गए या नहीं? और वेलोसिटी तभी रिपीट होगी जब पोजीशन रिपीट होती है। पोजीशन रिपीट करेगा तभी वेलोसिटी रिपीट होगी, अदरवाइज पोजीशन अगर रिपीट नहीं होगी तो वेलोसिटी रिपीट नहीं होगी। तो यहाँ पे अभी अभी जैसे ये सेकंड के कांटे की जो वेलोसिटी है, अभी यहाँ पे जब ये कांटा 3 पे आ रहा है, इसके टिप की वेलोसिटी ये नीचे की तरफ है। 1 मिनट बाद फिर से यही वेलोसिटी आएगी टिप के नीचे की तरफ। ऐसे ही जब ये 4 पे है तब इसकी वेलोसिटी अगर ऐसी है तो 1 मिनट बाद फिर से वेलोसिटी यही आएगी। तो वेलोसिटी भी रिपीट कर रही है और पोजीशन भी रिपीट कर रही है। अभी समझ गए या नहीं? हेलो, यस सर। अच्छे से समझ में आ गया पीरियोडिक मोशन या नहीं? बताओ जल्दी से। यस सर। हाँ, तो और ऑसिलेशन क्या है? टू एंड फ्रो टाइप का पीरियोडिक मोशन है। टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो मतलब जाना और वापिस आना, जाना और वापिस आना। टू एंड फ्रो टाइप का पीरियोडिक मोशन है ये। जैसे अगर हम यहाँ पे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम अगर ले लें ये, और इसको ऐसा पुल करके छोड़ दें तो ये टू एंड फ्रो मोशन होगा। या फिर हम पेंडुलम का मोशन यहाँ पे ले लें, जैसे ये, है ना, ये इस तरह से।
तो टू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए, टू एंड फ्रो पीरियोडिक मोशन, तो वो ऑसिलेशन होगा। और उसका भी सबसे सिंपल केस कौन सा बन गया आपका, सिंपल हार्मोनिक मोशन बन गया। तो डिफरेंस समझ में आ गया तीनों टाइप के मोशन में, रिपीटेटिव, पीरियोडिक और ऑसिलेशन। ऑल ऑसिलेशन आर पीरियोडिक, ठीक है, बट ऑल पीरियोडिक आर नॉट नेसेसरी ऑसिलेशन। अभी क्लियर हो गया? ऑल पीरियोडिक मोशन आर ऑसिलेशन, सही है या गलत है? गलत। गलत है। ऑल ऑसिलेशन आर पीरियोडिक, सही है? यस यस सर। पीरियोडिक मोशन समझ में आ गया कि नहीं? किसको पीरियोडिक मोशन बोल रहे हैं हम? क्या क्या होना चाहिए पीरियोडिक मोशन में? पोजीशन एंड वेलोसिटी, ये सब कुछ क्या होना चाहिए, रिपीट करना चाहिए फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में, तब हम बोलेंगे कि ये कौन सा मोशन है, पीरियोडिक मोशन है। जैसे एक पार्टिकल मान लो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है किसी पार्टिकल का, ये मान लो एक पार्टिकल है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, दिस इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और इसका जो टाइम पीरियड है, सपोज टाइम पीरियड मैंने कितना ले लिया, 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में अभी यहाँ पे ए पोजीशन है, मान लीजिए बी पोजीशन है, ये सी पोजीशन है सपोज। तो यहाँ पर भी, यहाँ पे अगर हम t इक्वल्स टू 0 से चालू करेंगे तो यहाँ पे वापस कितनी देर में आएगा ये, 10 सेकेंड में। फिर कब आएगा, 20 सेकेंड में, फिर 30 सेकेंड में। और इसकी वेलोसिटी जब ये ए पे पहुंचेगा, तब यहाँ पे अगर इसकी वेलोसिटी सपोज 2 मीटर पर सेकेंड है, तो हर 10 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी यहाँ पे इतनी रहेगी। ऐसे यहाँ पे ये वेलोसिटी है इसकी, समझ गए? यूनिफॉर्म बोले तो स्पीड इज 2 मीटर पर सेकेंड, बट डायरेक्शन सेम है कि अलग हो गया, पोजीशन अलग हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पर भी ये हर कितनी देर में पहुंचेगा, हर 10 सेकेंड बाद ये यहीं पे रहेगा। बी में अगर हम 0 से काउंट करेंगे स्टॉप वॉच को, तो हर 10 सेकेंड में यहाँ पे देखेगा और वेलोसिटी यही देखेगी। और अगर सी से हम चालू करेंगे तो हर 10 सेकेंड बाद सी पे देखेगा और वेलोसिटी सी पे जो रहेगी वो फिक्स रहेगी। तो ऐसी किसी भी पोजीशन पे आप इसको देख सकते हैं सर। अभी समझ गए या नहीं? हेलो, अरे कुछ तो बोलो भाई। सर हाँ बोलो। सर हम इससे ये कह सकते हैं कि रिपीटेटिव मोशन इज यूनिवर्सल सेट, जिसके ये सब पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी सबसेट है। तो सर रिपीटेटिव मोशंस का बड़ा कोई सबसेट है क्या, इससे भी बड़ा? उससे बड़ा सबसेट तो फिर सारे टाइप के, फिर सिर्फ मोशन लिख दोगे, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन आ गया, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, मोशन इन 2 डायमेंशन, मोशन इन 3 डायमेंशन। मोशन का भी सबसे बड़ा सेट मोशन ही है फिर तो पूरा। रिपीटेटिव मतलब पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में रिपीट होना चाहिए, बट पोजीशन और वेलोसिटी रिपीट हो ये जरूरी नहीं है ना, वो रिपीटेटिव है आपका। समझ गए कि नहीं? यस सर। और सर फिर एसएचएच से छोटा कोई सबसेट है क्या, उसका कोई छोटा सबसेट? नहीं, उससे छोटा नहीं है, एसएचएम सबसे छोटा है। मतलब अगर हम यहाँ पे जो मोशन मैंने लिखा हूँ, तो जो यूनिवर्सल सेट है आपका वो कौन सा है, रिपीटेटिव मोशन इज यूनिवर्सल, उसके अंदर पीरियोडिक मोशन, उसके अंदर ऑसिलेशन, और उसके अंदर भी क्या आ गया आपका एसएचएम आ गया। ठीक है, तो ये बॉल का जो मोशन है ये कौन सा है, सिर्फ रिपीटेटिव है, दिस इज ओनली रिपीटेटिव, राइट? यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? यस सर। अब इन मोशन को डिस्कस करने के लिए हमें फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। नाउ दिस इज पेज नंबर 2। इन मोशन को डिस्कस करने के लिए ना हमें फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो मैं जैसे इसने बोला था मैं उसके अकॉर्डिंग चलता हूँ। सबसे बड़ा सेट कौन सा हो गया यहाँ पे, रिपीटेटिव वाला, ये आप ऐसा समझ लो, रिपीटेटिव मोशन। इसके अंदर पीरियोडिक
इसके भी अंदर ऑसिलेशन, इसके भी अंदर आ गए SHM। ठीक है, समझ गए ना, इसके भी अंदर आ गए SHM। तो हमें कौन से टाइप के मोशन के बारे में डिटेल में पढ़ना है? सिर्फ SHM के बारे में पढ़ना है, समझ गए ना। हमारी जो स्टडी है वो सिर्फ SHM के बारे में, सभी टाइप के ऑसिलेशन के बारे में नहीं है, सिर्फ SHM के बारे में पढ़ना है। तो अब ऑसिलेटरी फंक्शन कौन कौन से या पीरियोडिक फंक्शन कौन कौन से, ध्यान देना। अब अगर हमें पीरियड, क्योंकि ऑल SHM आर पीरियोडिक, तो हम यहाँ पे रिपीटेटिव तो ठीक है, थोड़ा बड़ा सेट है, बट पीरियोडिक से तो चालू करना पड़ेगा। तो अभी मुझे बताओ पीरियोडिक फंक्शन कौन कौन से हैं, कौन कौन से फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है, बताना, यहाँ पे लिखना कौन कौन से पीरियोडिक फंक्शन है। साइन x, कॉस x, टेन x, कॉट x, कोसेक x, सेक x, लॉग x, e की पावर x, साइन स्क्वायर x, कौन कौन से हैं पीरियोडिक, कौन कौन से इसमें? हेलो, साइन एक्स, कॉस एक्स, कॉट एक्स, कोसेक एक्स। ये पीरियोडिक है, ये पीरियोडिक है, ये पीरियोडिक है, ये है, ये है, ये है, ये भी पीरियोडिक है, बट ये और ये पीरियोडिक नहीं है ना। समझ गए, समझ गए कि नहीं? साइन, कॉस, टेन, कॉट एक्स, कोसेक एक्स एंड सेक एक्स, इनकी वैल्यू हर कितनी देर बाद बदलती है? इनकी जो वैल्यू होती है कितनी देर बाद बदलती है? अगर हम साइन 30 डिग्री की बात करें तो साइन की वैल्यू 30 डिग्री अगेन कब आएगी? 2 पाई प्लस 30 डिग्री। फिर कब मिलेगी ये? साइन 2 इंटू 2 पाई प्लस 30 डिग्री, है ना। और ये वैल्यूज आप ऐसा करते जाओगे, ये वैल्यू किसके बराबर आएगी? 1/2। तो हर कितनी देर बाद रिपीट होता है ये? 2 पाई के बाद में ये रिपीट होगा। तो इनका पीरियड कितना है? 2 पाई इज दियर पीरियड, बराबर है 2 पाई इनका पीरियड है। इनकी वैल्यू हर 2 पाई के बाद में रिपीट करती है, करती कि नहीं? बेटा साइन 30 की वैल्यू कब कब 1/2 आएगी, बता जरा। ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो ना आप लोगों ने, साइन 30 की वैल्यू 1/2। हाँ, साइन 30। हाँ, फिर साइन 30 150। 150, हाँ, और लेकिन 150 में कंप्लीट नहीं होता है 1/2। इसके हम पीरियड की बात कर रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूं कि यहाँ 1/2 वैल्यू अकेले से नहीं है, वैल्यू अकेले से नहीं है। अगर हम क्वाड्रेंट सिस्टम की बात करें, जैसे पूरा क्वाड्रेंट सिस्टम ले लेंगे, याद है तुमको बताया था मैंने, ये 0 डिग्री, फिर यहाँ से पूरा एक राउंड होने के बाद में यहाँ पे फिर 2 पाई, फिर अगला राउंड आएगा फिर 2 पाई, तो सब कुछ वैल्यू वैसी ही मिलती है फिर हमको। तो साइन थीटा का या साइन एक्स का जो पीरियड है वो 2 पाई है, क्योंकि 2 पाई के बाद में फिर आइडेंटिकली चीजें रिपीट करती हैं। ठीक है, अगर मैं साइन एक्स का ग्राफ यहाँ पे देखूं, साइन एक्स का ग्राफ, ये 2 पाई ले लूं मैं यहाँ पे और फिर 4 पाई ले लूं, है ना। इधर पे साइन एक्स लिया, इट इज +1 एंड -1, ये 2 पाई एंड देन 4 पाई। तो अगर आप ग्राफ देखोगे इसका, तो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा ये, है ना। तो इसमें रिपीटेशन देखो कितने बाद हो रहा है, इसके बाद फिर से आइडेंटिकली रिपीट हो रहा है ना। हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? हाँ, हेलो, समझ गए अभी? यस सर। हाँ, 2 पाई के बाद रिपीट हो रहा है। तो ऐसे कॉस भी 2 पाई के बाद रिपीट होता है, टेन भी कितनी देर के बाद रिपीट होता है? 2 पाई के बाद। कॉस, कॉट, ये सब 2 पाई के बाद रिपीट करते हैं। तो इनका जो पीरियड है वो कितना है? 2 पाई इनका पीरियड है। और फिर आपने ट्रिग्नोमेट्री में इनके लिए जनरल फार्मूला लिख लिए थे, साइन थीटा या फिर साइन ऑफ
2n पाई प्लस थीटा एक ही बात है, और n की वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 1 2 3 इतना बराबर है कि नहीं? हेलो, ऐसे लिखते हो ना? तो इसका पीरियड कितना है n इंटू 2 पाई, तो हर 2 पाई के बाद ये रिपीट करेगा, इसलिए मैं n इंटू 2 पाई लिख दूं यहाँ पे प्लस थीटा। तो इसका पीरियड कितना होगा? 2 पाई इसका पीरियड होगा। ग्राफ से समझ सकते हो कि 2 पाई के बाद में ये रिपीट होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया पीरियोडिक। तो ऑल दीज आर पीरियोडिक फंक्शन, बट log x एंड e की पावर x ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं है आपके। अब जरा हम आते हैं ऑसिलेटरी फंक्शन कौन से, जो पीरियोडिक होंगे उन्हीं में से ऑसिलेटरी फंक्शन आएंगे आपके, यस और नो? जो पीरियोडिक हैं उन्हीं में से ऑसिलेटरी वाले भी आएंगे, कुछ अलग से तो आएंगे नहीं, क्योंकि ऑल ऑसिलेटरी आर पीरियोडिक। तो इन्हीं में से ऑसिलेटरी वाला भी आएगा, और ऑसिलेशन में क्या टू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए। तो इनमें से ये बताओ ऑसिलेटरी फंक्शन कौन कौन से आपके पास में, विच आर ऑसिलेटरी फंक्शन? ऑसिलेटरी कौन कौन से हैं? सर साइन कॉस हाँ, साइन ऑसिलेटरी फंक्शन, ऑसिलेटरी कौन कौन से हैं? सिर्फ दो ही हैं ऑसिलेटरी, कौन कौन से हैं? साइन और कॉस। हाँ, साइन एक्स एंड कॉस एक्स, बस ये दो ही ऑसिलेटरी फंक्शन, बाकी नहीं है। क्यों नहीं है बता सकते हो क्या? tan क्यों नहीं है? थोड़ा सोच के बताओ, tan क्यों ऑसिलेटरी नहीं है? सर वो 90 डिग्री पे हाँ? फॉर्म, क्या? 90 डिग्री पे फॉर्म होता है सर, इनफाइनाइट। हाँ, 90 डिग्री पे इनफाइनाइट, 180 पे माइनस इनफाइनाइट, है ना? तो tan इसलिए नहीं है क्योंकि माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में है इसका ऑसिलेशन। तो अगर ये ऑसिलेशन प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी के बीच में हमको देख रहा था, हम उसको ऑसिलेशन भी नहीं बोलेंगे। भाई कहां तक जा रहा है हमें नहीं पता, एक एंड पे कहां तक जा रहा है, फिर दूसरे एंड पे कहां तक जा रहा है नहीं पता। ऑसिलेशन में टू एंड फ्रो होना चाहिए विथ फाइनाइट लिमिट। फाइनाइट लिमिट मतलब समझ गए, हमको देखना चाहिए, समझ गए कि नहीं? अभी जैसे इनफाइनाइट पोजीशन तक गया, कब गया हमें पता ही नहीं, कब लौट के आएगा। ठीक है, अरे समझ गए कि नहीं? तो फाइनाइट लिमिट तक होनी चाहिए, इसलिए ऑसिलेटरी फंक्शन आपके पास में सिर्फ ये दो हैं, इनमें से साइन एक्स और कॉस एक्स, ये दो आपके पास में ऑसिलेटरी फंक्शन है। साइन स्क्वायर एक्स को भी आप ऑसिलेटरी बोल सकते हो, लेकिन डायरेक्शन यहाँ पे रिवर्स नहीं होता है, तो वो अभी हम आगे देखेंगे। बट साइन स्क्वायर एक्स इज पीरियोडिक, बट साइन एक्स एंड कॉस एक्स की जो वैल्यू है ये ऑसिलेटरी फंक्शन है, क्योंकि साइन एक्स आपको पता है किसके बीच में होता है, इसकी वैल्यू ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू, है ना, इनके बीच में चलती हैं। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ऑसिलेटरी फंक्शन होगा साइन एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू +1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, ऐसे कॉस एक्स इज लेस देन +1 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, इन दो के बीच में आता है। तो हमें ऑसिलेटरी मोशन को डिस्कस करने के लिए जो फंक्शन है वो मिल गए, वो सिर्फ कौन से आपके, साइन और कॉस। ठीक है, साइन और कॉस हमारे पास ये दो फंक्शन ऐसे हैं जिससे हम किसको डिस्कस करेंगे, ऑसिलेटरी मोशन को। एंड इवन एसएचएम को भी हम, क्योंकि ऑसिलेशन का ही सबसे सिंपल केस एसएचएम है, तो एसएचएम के डिस्कशन के लिए भी हमें कौन से फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, साइन एक्स एंड cos x की जरूरत पड़ेगी। sin x एंड cos x इज नॉट द SHM, इसको डिस्कस करने के लिए हमको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ध्यान रखना, समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? यस सर। हाँ, समझ गए? यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? यस सर। नाउ पेज नंबर 3 अभी, हाँ, पेज नंबर 3।
क्वेश्चन है फाइंड पीरियड ऑफ साइन एक्स, साइन 2x, साइन 4x, फिर साइन 3x ले लें, एंड साइन स्क्वायर x, साइन x/2। ठीक है, इनके पीरियड आपको बताना है। और ये फर्स्ट हो गया, दूसरा आपको इसका भी पीरियड बताना है। फाइंड पीरियड ऑफ साइन x प्लस साइन 2x प्लस साइन x/2। ठीक है, इनका पीरियड आपको बताना है कि कितनी देर बाद ये रिपीट करेंगे। तो देखो, ग्राफ से हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं पीरियड को। सबसे पहले मैं साइन x, साइन 2x एंड साइन x/2 को मैं ड्रॉ कर देता हूं, और फिर आप खुद प्रिडिक्ट कर लोगे कि किसका पीरियड कितना आता है। ठीक है, यहाँ x एंड देन x, वैल्यू किसके बीच में होती है हमेशा? +1 एंड -1 के बीच में। +1 एंड -1, +1 एंड -1 के बीच में ये वैल्यूज होती हैं ग्राफ की इनकी। ठीक है, ये इस तरह से लिया मैंने। मैं पूरे बने बनाए ग्राफ यूज नहीं कर रहा हूँ मैं, नहीं तो उसमें आपको दिखा देता स्क्रीन पे, बट मैं खुद ड्रॉ करके बता दे रहा हूँ यहाँ पे। सो नाउ फॉर साइन x, साइन 2x एंड नाउ साइन x/2। ठीक है, साइन x का ग्राफ याद है आप लोगों को? साइन x का ग्राफ कैसा बनता है? साइन x का ग्राफ आएगा ये 2 पाई के बाद में रिपीट होता है, ये ऐसा है ना। हर 2 पाई इंटरवल के बाद ये ग्राफ आपका रिपीट करेगा इसके बाद में, है ना। ये हो गया आपका साइन। साइन 2x का कब रिपीट करेगा बताओ जरा? साइन 2x का ग्राफ, साइन x का ग्राफ ये हो गया 2x का, और फिर साइन x/2 का। साइन 2x का कब रिपीट करेगा बताओ जरा? कितनी देर बाद? इसका ग्राफ कैसे बनेगा? देख, सीधा सीधा है, ध्यान देना। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू पाई रख दूं तो ये 2 पाई बन जाएगा यहाँ पे तुम्हारे पास में, बनेगा कि नहीं? x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पाई रखता हूँ, x की वैल्यू यहाँ पे जैसे पाई है, लेकिन यहाँ पे साइन x, साइन 2x है तो 2 पाई हो जाएगा। तो जहां पे ये पाई है यहाँ पे ये साइन 2 पाई बनेगा तुम्हारा। मतलब ये ग्राफ आपका कब रिपीट करने लगेगा? दिस ग्राफ इज रिपीटेड आफ्टर पाई, मतलब ये ऐसा बन जाएगा बेटा इसका ग्राफ। देख सकते हो कब रिपीट करने लगा, ये कितनी देर में रिपीट करने लगा ये ग्राफ? हर पाई इंटरवल के बाद में रिपीट करने लगा साइन 2x का। साइन x/2 कब रिपीट करेगा? साइन x/2 देख, साइन x/2 की वैल्यू 2 पाई कब मिलेगी? अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे 2 पाई पुट करता हूं तो कितना बचेगा? पाई ही बचेगा, यहाँ पे पाई बचेगा। दिस इज x/2। अगर मैं 2 पाई भी पुट करता हूं तो यहाँ पे पाई बचेगा, और 4 पाई पुट करूंगा तब 2 पाई आएगा। मतलब ये वाला जो ग्राफ है ये कितनी देर बाद रिपीट कर रहा है? आपका 2 पाई के बाद में रिपीट करेगा, समझ गए? तो इसका पीरियड कितना होगा यहाँ देख लो। इस ग्राफ का पीरियड कितना है? ये वाले ग्राफ का पीरियड है 4 पाई। ये वाले ग्राफ का पीरियड कितना दिख रहा है आपको? पाई। और ये वाले ग्राफ का पीरियड कितना दिख रहा है आपको? 2 पाई दिख रहा है। समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए? Yes, sir. sin 2x बताना। क्या बेटा?
साइन 2x बताना। साइन 2x, साइन xy2 समझ गया। हाँ हाँ, साइन 2x में x की वैल्यू पाई रखेगा तो साइन 2 पाई बन जाएगा ना। हेलो, x की वैल्यू अगर तू पाई रख देगा तो साइन 2 पाई बन गया ना। तो उसका ग्राफ देख ले, ठीक है। हेलो, हाँ सर। अभी समझा कि नहीं? मतलब जो साइन 2x है वो हर कितनी देर बाद रिपीट करने लगेगा तुम्हारा? पाई के बाद में रिपीट करेगा, हर पाई इंटरवल के बाद रिपीट करने लगेगा ना, हाँ या ना? साइन 2x कितनी देर में रिपीट करेगा आपका? हर पाई के बाद रिपीट करेगा। तो अगर हम इनके पीरियड की बात करें यहाँ पे, तो इनका पीरियड क्या बन जाएगा यहाँ पे देख सकते हो। सो देयरफॉर इसका आंसर अगर हम देखें यहाँ पे, सो नाउ पीरियड ऑफ sin x is 2 pi, sin 2x is pi, sin x by 2 is 4 pi। तो अभी ये बताओ sin 3x का पीरियड कितना आ जाएगा? sin 3x का इसी के अकॉर्डिंग बताओ, इनके अकॉर्डिंग। sin x का 2 पाई है, 2x का पाई है, x by 2 का 4 पाई है। तो x में 2 पाई है, 2x में पाई है, x by 2 में 4 पाई है, तो 3x में कितना बनेगा? हेलो, 2 पाई बाई 3 ना। अरे समझ गए कि नहीं? यस सर। हाँ, साइन 3x कब रिपीट करेगा? 2 पाई बाई 3 के बाद रिपीट करेगा। साइन x कब रिपीट कर रहा है? 2 पाई के बाद। साइन 2x कब रिपीट करेगा? पाई के बाद। साइन x बाई 2 कब रिपीट करेगा? 4 बाई साइन ऑफ x बाई 2 4 पाई के बाद। सिमिलरली कॉस के लिए। अब इसके लिए बताओ, अगर हम इन तीनों ग्राफ को ऐड कर दें तो ये वाली कंडीशन बनेगी। अगर हम इन तीनों ग्राफ को ऐड कर दें तो ये जो पूरा फंक्शन ये कितनी देर के बाद रिपीट करेगा? सबसे छोटे टाइम इंटरवल की सबसे बड़े टाइम इंटरवल को लेना पड़ेगा रिपीटेशन में। हेलो, तीनों को ऐड कर दें तो सबसे छोटा टाइम इंटरवल लोगे कि सबसे बड़ा टाइम इंटरवल लोगे जब ये पूरा फंक्शन रिपीट करेगा? ये जो पूरा फंक्शन है पूरा इकट्ठा कर दिया हमने, तो ये कब रिपीट करेगा? बड़े टाइम सबसे छोटे वाले पे। सबसे छोटे वाले पे। क्यों भाई? सबसे छोटे वाले पे तो ये अकेला हुआ ना, ये तो पूरा भी नहीं हुआ। अगर सर मैं बड़े वाले पे। यहाँ पर से देखूं तो ये भी रिपीट हो गया, ये भी रिपीट हो गया। यहाँ पे तो ये भी रिपीट हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। तो इसके अंदर ये दोनों आ गए कि नहीं? इसके अंदर दोनों मोशन दिख रहे हैं क्या आपको सबसे छोटे वाले के अंदर? नो सर। यस सर। तो जब भी पूरे सम टाइप रहे यहाँ पे फंक्शन आपके, ऐसे सम टाइप के फंक्शन रहे, तो सबसे बड़ा टाइम पीरियड आपको देखना है। तो दूसरा वाला जो आएगा यहाँ पे, सो देयरफॉर टाइम पीरियड ऑफ sin x प्लस sin 2x प्लस sin x बाई 2, इसका जो पीरियड आएगा, ठीक है, इसका एलसीएम नहीं लेना। क्या लेते हैं अपन? एचसीएम। देख, एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन फैक्टर, और ये क्या हो गया? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपको क्या लेना है यहाँ पे? एचसीएफ ऑफ टाइम पीरियड लेना है। नाउ इट इज एचसीएफ ऑफ टाइम पीरियड, या पीरियड आपको लेना। तो इसका कितना पीरियड है? इसका पीरियड है 2 पाई, इसका पीरियड है पाई, और इसका पीरियड है 4 पाई। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ गया यहाँ पे? तो ये कब रिपीट करेगा? 4 पाई के बाद रिपीट करेगा। तो ये सम का जो फंक्शन है आपका, ये 4 पाई इंटरवल के बाद रिपीट करेगा। ठीक है, समझ गए? हेलो, अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो भाई। यस सर। हाँ, तो डायग्राम देख के, ग्राफ देख के भी बता सकते हो आप कि कब रिपीट करने वाला है। तो अगर हम तीनों को ऐड कर दें, साइन एक्स को, साइन 2x को, साइन एक्स बाई 2 को, अगर हम इन तीनों ग्राफ को ऐड कर दें तो उसका रिजल्टेंट मोशन कुछ आएगा। लेकिन वो जो पूरा रिजल्टेंट मोशन है वो कितनी देर बाद रिपीट करेगा? आपका 4 पाई के बाद रिपीट करेगा, है ना? समझ गए? या आप ऐसा इनडायरेक्टली देख लो कि जो साइन एक्स वाई 2 का जो ग्राफ बना है उसका जो पीरियड 4 पाई है, उसके अंदर कितने आ गए? 4 टाइम्स साइन 2x रिपीट कर जाएगा तब तक, और साइन x 2 बार रिपीट करेगा, तब जाके 4 पाई बनेगा, है ना?
क्योंकि अगर हम पाई वाले इंटरवल को लेते तो बाकी जो दो मोशन है वो पूरे कंप्लीट दिख ही नहीं रहे आपको वहां पे। क्लियर हो गया अभी? हेलो सर Yes, yes sin sir, हाँ क्या क्या sin 3x साइन 3x का? हेलो yes sir साइन 3x का ग्राफ बताना है। तो सर पीरियड कैसा है उसका? अच्छा ये 2π/3 कैसे लिखा? हाँ सर यूनिटरी मेथड सोचना है, यूनिटरी मेथड। साइन x का कितना है? 2π है। 2x का कितना है? पाई है। तो साइन 3x का कितना होगा? यूनिटरी मेथड सोच बेटा डायरेक्ट। साइन x का 2π है, साइन 2x का कितना है? पाई। पाई के बाद रिपीट कर रहा है ना साइन 2x, तो साइन 3π कब रिपीट करेगा? 2π/3 के बाद में। हेलो हाँ सर हाँ अभी समझ गया? हाँ सर हाँ ओके क्लियर हो गया अभी? तो ये पीरियड कैसे निकाले ये समझ गए कि नहीं? कोई डाउट है अभी इसमें? हेलो कोई डाउट तो नहीं है? हेलो सर मतलब जो साइन एक्स बाय 2 है वो साइन एक्स और 2x का ऐड है। नहीं, हाँ ऐसा भी समझ लो कि ऐड करने पे नहीं, अगर हम तीनों को ऐड कर दें, तीनों ग्राफ को या तीनों फंक्शन को ऐड कर दें तो उसका रिजल्टेंट कुछ अलग टाइप से मिलेगा। बट वो रिपीट कब होगा? 4π के बाद रिजल्टेंट रिपीट होगा उसका। ठीक है, ओके सर। रिपीट होगा आफ्टर 4π। रिजल्टेंट जो पाथ है, रिजल्टेंट जो ग्राफ बनेंगे आपको साइन x प्लस साइन 2x प्लस साइन x/2 का रिजल्टेंट ग्राफ कुछ अलग बनेगा, अलग पैटर्न आएगा। बट रिपीट कितनी देर बाद करेगा? वो 4π के बाद रिपीट करेगा। तो ऐसे देखने के लिए आपको SCF लगा दो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब उस फंक्शन में जिसका पीरियड सबसे बड़ा है ना, उसको देखना हमें। क्लियर हो गया कि नहीं? हेलो ठीक है, मैथ्स में भी पढ़ोगे हालांकि तुम लोग, पीरियड ऑफ फंक्शन जब पढ़ते हैं मैथ्स में पढ़ते हैं, बट ये हमको फिजिक्स में यहाँ पे जरूरत थी इसको डिस्कस करने के लिए, ऑसिलेशन, क्योंकि इसके बगैर हम ऑसिलेशन डिस्कस नहीं कर पाते। ठीक है, समझ गए? यस सर। ओके स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, आगे बढ़ते हैं हम। अब हम आते हैं, हो गया ऑसिलेशन के बारे पे, हो गया ना? पेज नंबर 4 स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। Now this is page number 4। अब ऑसिलेशन को समझ लेते हो, फिर हम SHM में पहुंचेंगे। ऑसिलेशन क्या है अभी देखो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑसिलेशन। जैसे मान लो यहां पर ये एक स्ट्रेट लाइन पाथ है, दिस इज स्ट्रेट लाइन पाथ है ना, और ये सपोज x इक्वल्स टू 0, जिसको मैं क्या ले लूं, दिस इज इक्विलिब्रियम पोजीशन और सेंटर ऑफ ऑसिलेशन और मीन पोजीशन। दो तीन नाम दे देते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन या सेंटर ऑफ ऑसिलेशन या मीन पोजीशन, और पार्टिकल इन दो पोजीशन के बीच में ऑसिलेट कर रहा है। जैसे x इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पे x इक्वल्स टू -4 सेंटीमीटर है, और इसको आप एम्पलीट्यूड बोल सकते हो। This is x equals to minus a and this is x equals to plus a। और सपोज यहाँ कहीं पे पार्टिकल है, दिस इज एनी पार्टिकल जो x पोजीशन पे है ये, और पार्टिकल पे अगर फोर्स लेफ्ट साइड पे लगे यहाँ पे, दिस इज द नेट फोर्स ऑन पार्टिकल, ये लेफ्ट साइड में डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव बट फोर्स इज नेगेटिव। और लेकिन अगर पार्टिकल यहाँ कहीं पर है, ये वाली पोजीशन पे है, तो डिस्प्लेसमेंट अब यहाँ पे
इट इज एक्स डैश एंड जो नेट फोर्स है उसका डायरेक्शन रिवर्स होता है, ये नेट फोर्स है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव बट फोर्स इज पॉजिटिव, और यहाँ पे फोर्स कैसा है, नेगेटिव है बट डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, है ना। मतलब ऑसिलेशन कब होगा पार्टिकल का, ऑसिलेशन कब होगा, तो ऑसिलेशन की एक कंडीशन ऐसी आ रही है कि जो नेट फोर्स होता है, ये लीनियर ऑसिलेशन की बात कर रहा हूं मैं, दिस इज द लीनियर ऑसिलेशन। इन केस ऑफ लीनियर ऑसिलेशन, ये लीनियर ऑसिलेशन है बेटा, लीनियर ऑसिलेशन में नेट फोर्स ऑन पार्टिकल इसके बराबर होना चाहिए नेट फोर्स ऑन पार्टिकल, नेट फोर्स ऑन पार्टिकल, ठीक है। नेट फोर्स ऑन पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स की पावर ऑड नंबर होना चाहिए। तो n क्या होना चाहिए यहाँ पे, ऑड नंबर होना चाहिए, ऑड नंबर, ऑड ऑड नंबर होना चाहिए, मतलब इसकी वैल्यू 1 चलेगी, 3 चलेगी, 5 चलेगी, 7 चलेगी, इवन नहीं चलेगी, इस तरह से नंबर होना चाहिए। तो ये लीनियर ऑसिलेशन की ये कंडीशन है कि पार्टिकल पे लगने वाला जो नेट फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के हमेशा अपोजिट होना चाहिए। तो व्हाट इज x here, x is displacement of particle from mean position, what is x here, x is displacement of particle from mean position, mean position से डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे पार्टिकल जब इधर जा रहा है तो इस पे नेट फोर्स पीछे लगे, जिससे धीरे धीरे इसकी साइड पे जाते स्पीड कम हो और वापस लौट के आए। और जब पार्टिकल यहाँ इस साइड पे अगर जा रहा है तो फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, जिससे पार्टिकल जब इधर जा रहा है तो रिटार्डेड मोशन हो, किसी जगह पे जाके रुके और फिर वापस लौट के आए। तो जब पार्टिकल यहाँ पे मूव कर रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, तो जब पार्टिकल इस साइड पे जाएगा तो वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और जब वापस लौटेगा तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। इसलिए मीन पोजीशन पे रुकेगा नहीं, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी उसकी सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगी और दोनों तरफ हो सकती है वेलोसिटी। तो अगर हम देखें यहाँ पे पार्टिकल जैसे ये x इक्वल्स टू 0 है, ये मीन पोजीशन है, ये x इक्वल्स टू प्लस a है एंड दिस इज x इक्वल्स टू माइनस a। तो जैसे यहाँ कहीं पे अगर पार्टिकल है तो इधर भी जा सकता है और इधर भी आ सकता है ना, दोनों डायरेक्शन में इसकी। हाँ सर रिपीट करो ना, समझ नहीं आ रहा। क्या बेटा, सर रिपीट करो, समझा नहीं। कौन सा वाला, सर ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड वाला। ये, हाँ सर। अच्छा ठीक है। इस पे ये है कि मैं किसके लिए डिस्कशन कर रहा हूँ, यहाँ पे एक ऑसिलेशन हो रहा है, एक पार्टिकल है जो इन दो पोजीशन के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। और जो फोर्स लगे पार्टिकल पे वो इस तरह से होना चाहिए। तो फिर कौन सा ऑसिलेशन होगा, ये लीनियर ऑसिलेशन होगा। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिया, ये एक पार्टिकल है जो इन दो पोजीशन के बीच में क्या हो रहा है, ऑसिलेट हो रहा है, जिसकी मीन पोजीशन कहाँ पे, x इक्वल्स टू 0 पे, ठीक है। समझ गया, ये जो डायग्राम बना है ये डायग्राम किसका है, अ पार्टिकल इज ऑसिलेट बिटवीन -4 and +4 सेंटीमीटर, बिटवीन x इक्वल्स टू -4 and x इक्वल्स टू +4 सेंटीमीटर के बीच में ऑसिलेट हो रहा है, जिसमें मीन पोजीशन कहाँ पे दी हुई है, इसकी ओरिजिन पे दी हुई है। अभी समझ गया? यस सर। तो इसके लिए देखो ऑसिलेशन की कंडीशन क्या होती है, ऑसिलेशन की कंडीशन ये है कि पार्टिकल पे लगने वाला जो नेट फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए, -x के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, ठीक है। समझ गया? यस सर। ये कंडीशन है, ऑसिलेशन की कंडीशन है। लीनियर ऑसिलेशन का मतलब स्ट्रेट लाइन पे, और अगर एंगुलर होता तो टॉर्क लिख देते हैं, है ना। लीनियर ऑसिलेशन है इसलिए हम क्या लिख रहे हैं, एक्स लिख रहे हैं, है ना। एंगुलर रहता तो टॉर्क लिख देते और थीटा लिख देते। तो ये लीनियर ऑसिलेशन मतलब स्ट्रेट लाइन पे हो रहा है। तो ऑसिलेशन की कंडीशन ये बनती है कि नेट फोर्स ऑन पार्टिकल
इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ एक्स, डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिव बनना चाहिए। ठीक है, समझ गया? यस सर। और पावर एन, एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 3 5 7 एक्सेट्रा, ऑड नंबर में, ओ इवन नंबर नहीं, ऑड नंबर में यहाँ पे पावर होनी चाहिए, तब ये लीनियर ऑसिलेशन है। ठीक है, क्लियर हो गया अभी कि नहीं? सर इवन क्यों नहीं? क्या इवन में डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज नहीं होगा। अगर मान लो हम इवन नंबर ले लेते हैं, यहाँ पे देख, जब ये पार्टिकल यहाँ पर है तो फोर्स की वैल्यू कैसी आएगी? यहाँ पे फोर्स की वैल्यू कैसी रहेगी? यहाँ पे देख, x की वैल्यू यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं ये वाली पोजीशन पे, तो x इज पॉजिटिव, बट नेट फोर्स ऑन पार्टिकल कैसा है बताओ जरा? नेगेटिव है। हम ये वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं और ये वाले डायरेक्शन को क्या ले रहे हैं? नेगेटिव। जबकि यहाँ पर की पोजीशन पे देखो पार्टिकल पे x कैसा है? नेगेटिव, और नेट फोर्स कैसा लग रहा पार्टिकल पे? पॉजिटिव डायरेक्शन पे। ठीक है, समझ गए? यस सर। समझ गए या नहीं? यस सर। तो और एक बार बताना। मैंने ये बोला बेटा कि यहाँ पे जब पार्टिकल है तो देख डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है और फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट हो गया है ना, तब फोर्स पॉजिटिव। जब पार्टिकल यहाँ पे है तो डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव बट फोर्स इज नेगेटिव, इसलिए हमने लिखे कि ऑसिलेशन में ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर फोर्स का डायरेक्शन रिवर्स नहीं होगा, मीन पोजीशन से इधर पे और मीन पोजीशन से इधर पे अगर फोर्स का डायरेक्शन पलटेगा नहीं तो ऑसिलेशन नहीं होगा। ऑसिलेशन होने के लिए ये कंडीशन बहुत जरूरी है कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ठीक है, अगर ये कंडीशन नहीं आएगी तो ऑसिलेशन होगा ही नहीं। फोर्स का डायरेक्शन रिवर्स होना चाहिए तभी ऑसिलेशन होगा। समझ गए? हाँ सर। फोर्स का डायरेक्शन होना ही चाहिए तभी ऑसिलेशन आएगा। फोर्स का डायरेक्शन रिवर्स नहीं होगा, ऑसिलेशन नहीं होगा। व्हाट इज एक्स हियर? एक्स इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन, और नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है वहां पे? उसके डायरेक्शन को। इसको तुम इस तरह के एग्जांपल से समझ ले। यहाँ पे जैसे ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के एग्जांपल से अगर अपन देख लें, ये अभी यहाँ पे ब्लॉक स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है और ये इन दो पोजीशन के बीच में ऑसिलेट हो रही है। ठीक है, दिस इज, इसको मैं x इक्वल्स टू 0 ले लूं, इसको x इक्वल्स टू प्लस ए ले लूं और इसको x इक्वल्स टू माइनस ए ले लूं। ये अभी स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे है। दिस इज, अगर आप इसको बाहर एक्सपांड करके खींचते हो, यहाँ पे फोर्स किधर लगेगा? डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा? यहाँ पे, यहाँ से इधर का डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, फोर्स अपोजिट लगेगा, स्प्रिंग फोर्स, हाँ या ना? और अगर आपने इसको कंप्रेस कर दिया है, ये है ना, तो डिस्प्लेसमेंट इसका इस साइड पे हुआ x, लेकिन फोर्स लगेगा राइट साइड पे, तभी तो ऑसिलेशन होगा ना, कि नहीं होगा? ऑसिलेशन तभी होगा ना। देख, आपने ये नेचुरल लेंथ पे इसको ऐसा खींच के छोड़ दिए तो ये सेंटर ऑफ ऑसिलेशन है। दिस इज दियर सेंटर ऑफ ऑसिलेशन, सेंटर ऑफ ऑसिलेशन, जिसके दोनों तरफ ऑसिलेशन हो रहा है। तो सेंटर ऑफ ऑसिलेशन के राइट साइड पे फोर्स लेफ्ट पे आ गया, सेंटर ऑफ ऑसिलेशन के लेफ्ट साइड पे फोर्स राइट पे, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। तो यहाँ पे देख सकते हो ये वाली कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव है और फोर्स कैसा दिख रहा है यहाँ पे आपको? पॉजिटिव। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपको पॉजिटिव दिख रहा है और फोर्स कैसा दिख रहा है? नेगेटिव। तो सेंटर ऑफ ऑसिलेशन के दोनों तरफ जाने पे, एक तरफ जाने पे और फिर दूसरी तरफ जाने पे डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के डायरेक्शन एक्सचेंज होते हैं। समझ गए? अगर ये एक्सचेंज नहीं होगा तो ऑसिलेशन नहीं होगा, ध्यान रखना। अभी समझ गया? हेलो, समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गया बेटा इसको कि नहीं? यस सर। हाँ,
समझ गए या नहीं? यस सर। हाँ देख, सेंटर ऑफ ऑसिलेशन से मैंने राइट साइड पे मैंने इसको पुल करके छोड़ दिया, मान ले इस बॉक्स को पुल करके छोड़ा, अब ये ऑसिलेट हो रहा है, इन दो पोजीशन के बीच में ये ऑसिलेट हो रहा है। तो जब ये यहाँ पे है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, लेकिन फोर्स किधर लग रहा है? पीछे की तरफ लग रहा है, तब तो ये वापस लौट के आएगा ना। अगर ये फोर्स राइट साइड पे लगता तो ये वापस लौट के आता है क्या? हेलो, अगर यहाँ पे फोर्स राइट साइड पे लगता तो लौटा के लाता है क्या पार्टिकल को? नहीं, वो तो चला ही जाता उधर पे। ऐसे जब यहां से इधर पे आया, यहाँ ये इसके बीच में इंटरमीडिएट में बहुत सारी पोजीशन, ये यहाँ से ऐसा जाएगा, यहाँ तक जाएगा, फिर वापस लौटेगा, फिर इधर कंप्रेस होगा, फिर वापस लौटेगा। तो ये मोशन आपका इस तरह से दिखेगा। तो जब ये इधर जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है और फोर्स भी बढ़ रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन पे। फाइनली यहाँ पे जाके रुकेगा, फिर वापस लौटेगा, फिर इधर पे, ऐसी कहानी चलते जाएगी। तो ये डायरेक्शन इसके रिवर्स होने चाहिए। ऐसे जब इस साइड पे है डिस्प्लेसमेंट जब नेगेटिव, तो फोर्स इधर लगना चाहिए। अगर फोर्स भी इधर लगता तो इधर लौट के आता है क्या ये? तो ये जो फोर्स है इसको क्या बोलते हैं हम? रीस्टोरिंग फोर्स है। ये जो नेट फोर्स लग रहा है इसको हम एक नया नाम दे देंगे, दिस इज द रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग मतलब ये पोजीशन को रीस्टोर कराता है। अगर पोजीशन रीस्टोर नहीं होगी तो ऑसिलेशन होगा ही नहीं। ऑसिलेशन होने के लिए क्या होना चाहिए? पोजीशन रीस्टोर होनी चाहिए। समझ गए या नहीं? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? पेंडुलम में ये तो स्प्रिंग बॉक्स सिस्टम हो गया, जबकि पेंडुलम में अगर आप देखोगे ये मीन पोजीशन है ना इसकी। अगर मैं यहाँ पे रख के छोड़ूंगा तो ये वापिस आ रहा ना, रीस्टोर हो रही ना पोजीशन इसकी बार बार। तो जब ये इस साइड पे है तो टॉर्क किधर लगेगा? इधर पे। और जब इस साइड पे चला गया तो इस पे टॉर्क इधर लगेगा, तब तो वो वापिस लेके आ रहा है। अगर मान लो ये यहाँ पे ऐसा टॉर्क इधर ही लगे, अगर डिस्प्लेसमेंट भी इधर है और टॉर्क भी इधर ही लगे, तो ये लौट के आएगा क्या? नहीं आएगा, तो चलता जाएगा इधर। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए बेटा इसको? अरे कुछ तो बोलो। हेलो, समझ गए या नहीं? यस सर। हाँ, यहाँ पे आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अगर हटाओगे तो एक कांस्टेंट लगा दोगे, और उस कांस्टेंट को हम बोल देते हैं रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स टू द पावर एन, और n की वैल्यू पता ही है आपको। k क्या है यहाँ पे? k इज रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट। रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट सिचुएशन पे डिपेंड करेगी इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू क्या है? अब किसी ने पूछा था सर अगर हम इसको इवन नंबर लिख देते तो क्या होता है ना? इवन नंबर अगर ले लेते हैं तो क्या बनता है ये? ठीक है, वो मैं बताता हूँ फटाफट। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? हाँ, तो आपके पास इक्वेशन ये है, समझ ले फोर्स की। मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, पेज नंबर 5 पे आता हूँ। अगर हम इवन नंबर लेते हैं तो क्या होता है इसके लिए? देखो, F net force on particle is minus k x to the power n, where n is 1, 3, 5 एक्सेट्रा, ऐसा आता जाएगा। ठीक है, देखो डायरेक्शन हमेशा अपोजिट आता है। यहाँ पे x की वैल्यू मैं यहाँ पे ले रहा हूँ केस एग्जांपल के फॉर्म पे। इफ n इज इक्वल टू 3 तो F नेट फोर्स का जो फार्मूला है माइनस के x की पावर 3 लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन दो, इफ x इज पॉजिटिव तो नेट फोर्स कितना आएगा आपका? माइनस के इंटू प्लस एक्स की पावर 3 बराबर है, इट इज माइनस के एक्स 3। और अगर x की वैल्यू नेगेटिव लेता हूं मैं तो नेट फोर्स कैसा आएगा? यहाँ पे माइनस के ऑफ माइनस एक्स की पावर 3, तो इट इज प्लस के एक्स बराबर है। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, फोर्स नेगेटिव है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, फोर्स पॉजिटिव है।
समझ गए ना, तभी तो ऑसिलेशन होगा। अगर साइन चेंज ना करे तो ऑसिलेशन नहीं आएगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, अगर मैं n की वैल्यू कितना ले लूं, 2 ले लूं, तो नेट फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स स्क्वायर। तो अगर x को मैं पॉजिटिव लेता हूं तो नेट फोर्स तो ठीक है नेगेटिव मिल रहा, माइनस के ऑफ प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज माइनस के एक्स स्क्वायर। लेकिन अगर मैं x की वैल्यू माइनस ले लूं तो नेट फोर्स की वैल्यू क्या आएगी बताओ जरा, डायरेक्शन चेंज हो रहा फोर्स का, क्या माइनस एक्स का स्क्वायर, अगेन इट इज माइनस के एक्स स्क्वायर। क्या फर्क समझ में आया, देखो जरा, x की वैल्यू इवन नंबर लेने पे, वो n पावर n इवन नंबर लेने पे, पावर n इवन नंबर लेने पे क्या फर्क आया, कुछ आया? यस सर। इवन नंबर लेने पे, डायरेक्शन चेंज हो गई सर। इवन नंबर पे कहाँ डायरेक्शन चेंज हो रही है? इवन नंबर लेने पे फोर्स का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है ना। इवन नंबर लेने पे x की वैल्यू पॉजिटिव है तब भी फोर्स नेगेटिव है, और x की वैल्यू नेगेटिव तब भी फोर्स कैसा है, नेगेटिव है। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स नहीं बदला, इसका मतलब ऑसिलेशन होगा ही नहीं। और n की वैल्यू 3 लेने पे देखो जरा, जब x की वैल्यू आप प्लस में ले रहे हो तो नेट फोर्स आपका नेगेटिव आ रहा है, और जब आप डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव ले रहे हो तो फोर्स की वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। हाँ या ना? अरे समझ गए? यस सर। ये कंडीशन, ये वाली कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रही है, ये कंडीशन इसमें सेटिस्फाई नहीं हो रही है। समझ गए? आपने डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव लिया तब भी फोर्स नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव लिया तब भी फोर्स नेगेटिव। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तब फोर्स नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो फोर्स कैसा है, पॉजिटिव है। समझ गया? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? यस सर। हाँ, तो ऑसिलेशन होने के लिए पार्टिकल पे लगने वाला जो नेट फोर्स है, अगर लीनियर ऑसिलेशन की ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। एंड व्हाट इज के हियर, के इज रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट। ये रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है और यूनिट डिपेंड करेगा पावर पे। तो एसएचएम कौन सा मोशन होता है, तो एसएचएम होता है जब n की वैल्यू अगर हम 1 ले लें, तो फॉर n इक्वल्स टू 1 जो मोशन होगा वो कौन सा वाला आएगा, एसएचएम आएगा। समझ गया? एसएचएम, एसएचएम कौन सा मोशन है, ऑसिलेशन का सबसे सिंपल वाला केस, ऑसिलेशन का सबसे सिंपल जहां पे पावर 1 मिलेगी वो एसएचएम है। मतलब हायर पावर वालों की स्टडी हमको नहीं करना है ऑसिलेशन में, ठीक है? ऑसिलेशन में हायर पावर वाले टर्म की स्टडी नहीं करना है, हमें सिर्फ कौन से वाली पावर की स्टडी करना है, जिसमें पावर 1 आती है नेट फोर्स में। क्लियर हो गया? सर आखिरी में आपने एसएचएम का क्या बताया, वो फिर से रिपीट करना। मैंने ये बोला बेटा कि अगर n की वैल्यू 1 है वहां पे, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स टू द पावर 1 या माइनस के एक्स के बराबर अगर आएगा पार्टिकल पे लगने वाला नेट फोर्स, ठीक है, तो वो कौन सा बनता है, एसएचएम बनता है। मतलब ऑसिलेशन का जो सबसे सिंपल केस है वही एसएचएम है, ठीक है कुणाल? सर मतलब अगर कभी भी पावर 1 रही तो सिंपल केस रहेगा एसएचएम। हाँ वही एसएचएम है, सिंपल केस नहीं, वो एसएचएम है, ऑसिलेशन का सिंपल केस। ओके, हाँ सर। अभी समझ गया? हाँ सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। आज के लिए इतना।